साथियों नमस्कार। साथियों, संसद के पहले दिन ही हंगामा स्टार्ट हो गया है और जो नेता प्रतिपक्ष हैं उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि अच्छा खासा मनोरंजन हो सकता है। पहली बात तो जो ये नेता प्रतिपक्ष हैं इन्होंने पूरा कैंपेन ही झूठ के बेसिस पर चलाया, जो हमने आपको कई बार बताया है। उसके बाद ये झूठ चलाते रहे कि अटल सेतु में दरार पड़ गई है, राम मंदिर लीक कर रहा है, अयोध्या की दीवार गिर गई है, कभी बोलते हैं कि आईजीआई का जो टर्मिनल 1 है उसकी छत गिर गई है। तरह तरह के झूठियां चलाते रहे। अपने उनको लगा कि एक चल गया तो सब चलाते जाओ। उसी क्रम में ये कल संसद में खड़े हुए और बड़े एग्रेसिव मोड में, इनको लगता है कि मैं एग्रेसिव में रहूंगा तो एकदम से बढ़िया हो जाएगा सब। तो एग्रेसिव मोड में इन्होंने बोला कि जो लोग खुद को हिंदू हिंदू कहते रहते हैं, उनका कहने का तात्पर्य तो था बीजेपी को लेकर के, लेकिन सेंटेंस बोल गए कि जो लोग हिंदू हिंदू कहते हैं वही दिन भर वायलेंस वगैरह करते रहते हैं। फिर बाद में इन्होंने कहा कि मैं बीजेपी की और आरएसएस की बात कर रहा हूं। तो पहली बात तो ये है कि चलिए मानिए कि आप बीजेपी के बारे में कह रहे थे, तो क्या उस पार्टी में हिंदू नहीं रहते? तो क्या वो वायलेंस करते रहते हैं? अगर आप वायलेंस करने वालों की लिस्ट निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन करता है। खैर, मैं उस बहस में पढ़ना नहीं चाहता। अगली बात यह कि आपने एक धर्म के बारे में ये लाइन बोल दी। चलिए, आपने कुछ लोगों के लिए कहा होगा, क्या आपके अंदर इतनी ताकत है कि किसी और धर्म के बारे में भी आप बोल सकें? नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि इसके परिणाम आपको झेलने पड़ेंगे। फिर आप शिव जी की अभय मुद्रा को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि शिव जी की अभय मुद्रा है, वही देखिए गुरु नानक की भी थी, यही क्राइस्ट की थी, यही पैगंबर साहब की थी। यहाँ पर ये गलत बोल गए। पैगंबर साहब की कोई ऐसी मुद्रा थी ही नहीं। इस्लाम में तो किसी भी तरह का प्रतीक या सिंबल का जो है यूज़ करना ही मना है, वो लोग सिंबल में मानते ही नहीं। तो इन्होंने कहाँ से देख लिया पैगंबर साहब को अभय मुद्रा में? फिर ये लोग उसका कंपैरिजन अपने कांग्रेस के सिंबल से करने लगे। ये इन्होंने दूसरी गुस्ताखी करी। उसके बाद ये लोग बोलने लगे कि शिव जी की इस मुद्रा का मतलब ये है, त्रिशूल का मतलब ये है। मतलब एक ऐसा आदमी जो खुद किस धर्म का यही नहीं पता, वो हिंदुज्म के बारे में कैसे दो बातें कह सकता है? कैसे शिव जी के बारे में कह सकता है? कैसे, क्या पता है इसको? इनके आप वीडियोस देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस इंसान को ये तक नहीं पता कि मंदिर में जाया कैसे जाता है। जो आदमी खुद एक विदेशी महिला का पुत्र है, जिस इंसान का धर्म आज तक पता नहीं क्रिश्चियन है क्या नहीं है, वो इंसान क्यों इस फील्ड में आके खेल रहा है? फंस जाएगा लाला। इस इंसान को समझाओ, मोदी के मैदान में आके मत खेले। मोदी के मैदान में नहीं खेल सकते आप, इससे मोदी को ही एडवांटेज है। अगली चीज, इन्होंने फिर एक बात कही स्पीकर साहब के बारे में। ये बोले कि स्पीकर साहब, आप तो इस सदन के नेता हैं। फिर किसी ने कहा कि अरे ये नेता नहीं है, ये अध्यक्ष हैं, नेता तो मोदी जी हैं। फिर बोले हाँ हाँ मेरा मतलब वही है, मेरा मतलब वही। कहने का तात्पर्य इतना इमेच्योर नेता प्रतिपक्ष हैं कि बीच में मोदी जी को भी खड़ा होना पड़ा कि महोदय, जब इन्होंने बोला मोदी जी के बारे में कि मोदी जी तो बड़े गंभीर बैठे हुए हैं, राजनाथ सिंह जी तो फिर भी हंस रहे हैं, मोदी जी इतने गंभीर क्यों हैं? तो फिर मोदी जी ने कहा कि महोदय, मुझे ऐसा पता था कि जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं उनको गंभीरता से लेना चाहिए, इसलिए मैं गंभीर हूँ। और मोदी जी का इनडायरेक्टली कहना यह था कि भाई अगर सामने वाला ये चाहता है कि मैं उसे गंभीरता में नहीं लूँ तो फिर मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। बहरहाल, फिर इन्होंने अपनी झूठ क्या जो है एक के बाद एक बोलना स्टार्ट किया। पहला झूठ इन्होंने बोला एलिगेशन लगाते हुए कि सरकार ने अग्निवीर योजना में किसी भी प्रकार का कंपेंसेशन नहीं रखा है, मुआवजा रखा ही नहीं है। अगर कोई लड़का, कोई सैनिक शहीद हो जाता है तो उसको पैसे नहीं दिए जाते हैं। मैं एक जिले में गया था, पंजाब के जाने महाराष्ट्र के, वहां पर एक शहीद से मैं मिला, शहीद के परिवार से। तब उन्होंने बताया कि हमको कंपेंसेशन नहीं मिला है। तब सरकार के मंत्री खड़े हुए, राजनाथ सिंह जी, और उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसा नहीं है, आप गलत बोल रहे हैं, आप झूठ बोल के लोगों को भड़का रहे हैं। मुआवजे की व्यवस्था उसमें है और जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसको मुआवजा दिया जा चुका है 1 करोड़ का। तब ये शांत पड़ गए, बगलें झांक रहे थे, अरे ये मैं क्या बोल गया, ये मैं क्या बोल गया। फिर अगला इन्होंने झूठ बोला कि किसानों को ये सरकार एमएसपी नहीं दे रही है, किसान परेशान हैं, किसान एमएसपी की मांग कर रहे हैं, सरकार दे नहीं रही है। फिर शिवराज सिंह जी चौहान खड़े हुए और उन्होंने कहा कि लाला, एमएसपी किसको नहीं दी आप जरा बताइए। पहली बात तो सबको मिल रही है, दूसरी बात जितना आपके शासन में मिलती थी उससे ज्यादा मिल रही है, और समय से पहले और समय पर मिल जा रही है, आपके में तो नहीं मिलती थी। अब ये फिर शांत पड़ गए, कह रहे मेरा झूठ पकड़ा गया। ऐसे करके फिर उन्होंने एक झूठ और बोला कि बीजेपी वाले किसानों को आतंकी कहते हैं। तुरंत अमित शाह खड़े हुए कि आप एक सबूत बताइए जब हमने उनको आतंकी कहा हो। आप फॉल्स एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं?
ये फिर फंस गए, कह रहे मैं तो फंस गया। मतलब कहने का ये था कि कुछ भी बोल दो किसान तो भड़क ही जाएंगे, कुछ भी बोल दो अग्निवीर वाले तो भड़क ही जाएंगे, कुछ भी बोल दो पब्लिक में तो मैसेज चला ही जाएगा, हिंदुइज्म के बारे में कुछ भी बोल दो लोगों को लगेगा कि मैं हिंदू नेता हूं। और जब अमित शाह ने बोला स्पीकर साहब से कि सर ये एक के बाद एक झूठ बोल रहे हैं, इनसे बोलिए कि हर चीज का सबूत दें, और जो हिंदुओं के बारे में इन्होंने बोला है इनसे बोलिए माफी मांगे, तो ये माफी तो मांग नहीं पाते, क्योंकि अगर ये माफी मांग लेते तो मुसलमानों के बीच में थोड़े बुरे बन जाते। हमारे देश में सेकुलरिज्म का मतलब ही ये होता है कि आप हिंदुइज्म को गाली दे दो और मुसलमानों को अपीस करो, यही मतलब है। आज मैं अपने वीडियो में हिंदुइज्म को थोड़ा सा नेगेटिव दिखा दूं या बीजेपी की बुराई कर दूं या मोदी की बुराई कर दूं तो मैं बड़ा न्यूट्रल माना जाऊंगा, बड़ा सेकुलर माना जाऊंगा। ये साहब दिमाग में बनाई गई बातें हैं इस देश में, तो ये ऐसा कर ही नहीं सकते थे। ये तो उस पार्टी के लोग हैं जो पार्टी राम को ही नहीं मानती थी। इन्हीं पार्टी के कपिल सिब्बल इस बात पे केस लड़ रहे थे कि अयोध्या में तो राम का कोई मंदिर था ही नहीं, राम तो एक कोरी कल्पना है। यही वो पार्टी है जिसने लगभग लगभग ये सिद्ध कर दिया था कि 26/11/2008 में जो हमला हुआ था ताज होटल में, वो आरएसएस वालों ने करवाया है, हिंदू आतंकवाद ने करवाया है। ये इन्होंने बोलना स्टार्ट कर दिया था। भगवा आतंकवाद जो टर्म है ये कांग्रेस वाले लेकर के आए हैं, सिर्फ मुसलमानों को अपीस करने के लिए, बैलेंस करने के लिए। यही वो लोग हैं जिन्होंने जानबूझ करके कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द जोड़ा, जिससे कि ये दो काम कर सके, हिंदुओं को नेगेटिव दिखा सके और मुसलमानों को अपीस कर सके। यही वो लोग हैं जिन्होंने 1991 में जाकर के 2 में एक एक्ट लेकर के आए कि कोई भी अगर पुरानी चीज, कोई बिल्डिंग अगर वो मस्जिद है तो मस्जिद ही रहेगी, अगर पहले मंदिर था तो होगा, लेकिन अगर 1947 में मस्जिद थी तो मस्जिद ही रहेगी, ताकि मुसलमानों को खुश कर सकें। यही वो लोग हैं जो वक्फ बोर्ड लेकर के आए, जिससे कि जमीनों को हड़पा जा सके और मुसलमानों को खुश किया जा सके। और आज आप जानते होंगे हमारे देश में तीसरे नंबर पर, पूरे देश में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लैंड अगर किसी के पास है तो वक्फ बोर्ड के पास है। पहले पर डिफेंस है, दूसरे पर रेलवे है, तीसरे पर वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड में जो क्लॉजेज हैं वो ये हैं, 2013 में अमेंडमेंट करके ये लोग एक चीज और लेकर के आए थे। उसमें वक्फ बोर्ड ये कहता है कि अगर वक्फ बोर्ड के किसी सदस्य को लगा कि आप जिस घर में रह रहे हैं वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो वो आपके पास, उनका सदस्य आएगा और बोलेगा कि हमको लगता है कि ये जमीन हमारी है। आप कहोगे नहीं नहीं हमारे पास तो कागज है, वो कहेगा भाई नहीं नहीं ठीक है कागज है लेकिन हमको लगता है कि हमारी है। आप कहोगे मैं हाईकोर्ट जा रहा हूं, आप जा ही नहीं सकते हाईकोर्ट, क्योंकि जो ये एक्ट लाया गया था उसमें प्रावधान है ही नहीं। आप कहोगे तो ठीक है सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, नहीं जा सकते। आप कहोगे लोअर कोर्ट चले जाएंगे, नहीं जा सकते। आप इसमें सिर्फ ट्राइब्यूनल में जा सकते हो, एक ऐसी अदालत में जा सकते हो जिस अदालत का मुखिया इन्हीं का ही एक मेंबर होगा। अब बताइए जब उस मुखिया के पास आप जाओगे, जज के पास आप जाओगे और कहोगे कि ये मकान मेरा है, तो जज किसके फेवर में फैसला देगा? ऐसे करके देश में न जाने कितनी जमीनों पर कब्जा कर लिया गया है और आज तीसरे नंबर पे आता है वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में। किसकी देन है? इन्हीं की पार्टी की देन है। इन्हीं की पार्टी की देन है कि अभी चुनावों के बीच इन्होंने कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण छीन करके मुसलमानों को दे दिया। इन्हीं की पार्टी की देन है। सैम पित्रोदा अमेरिका में बैठे हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने बोला था चुनाव के दौरान कि हमारे देश में, भारत में, यहाँ के लोग चाइनीज जैसे लगते हैं, वहाँ के लोग अफ्रीका जैसे लगते हैं, साउथ के लोगों को अफ्रीका जैसा बताया, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को चाइनीज जैसा बताया, और जो नॉर्थ के लोग हैं उन्हें आर्यन जैसा बताया, इधर सेंट्रल एशिया जैसा बताया। मतलब इनको लगता है कि यहाँ भारतीय कोई नहीं है। इस बयान पर सैम पित्रोदा को कांग्रेस ने उस वक्त जो है पद से हटा दिया था। और यही वो कांग्रेस है जिसने 3-4 दिन पहले अंकल सैम को दोबारा से उसी पद पर रख लिया, क्योंकि इस कांग्रेस को पता है कि हम किसी के बारे में कुछ भी बोलते रहेंगे, लोग वोट हमें ही देने आएंगे, क्योंकि यहां पर लोग हिंदू और मुसलमान में नहीं बटे हुए हैं, यहां पर लोग हिंदुओं में ही बटे हुए हैं। यहां हिंदू जैसा कोई है ही नहीं। यहां या तो कोई क्षत्रिय है, या कोई दलित है, या कोई ब्राह्मण है, या कोई कुछ है, मतलब जाट है, अलग अलग हैं, मतलब हिंदू कोई नहीं है। आपको आज, आपको, हमको हिंदू की इतनी जातियों में जो बांटने का काम किया है, ये अंग्रेजों के काल से चला आ रहा है और आज भी ये लोग कर रहे हैं। आपको पता है जितनी जातियां हिंदुइज्म में नहीं है उससे ज्यादा मुसलमान में हैं, लेकिन मुसलमान में आपको 4 जाति भी नहीं पता होंगी। कारण है कि ये लोग मुसलमान को कभी जातियों में बांट के बोलते ही नहीं है, इन्हें मुसलमान का पूरा वोट चाहिए, इसलिए कभी उसे
सेक्शंस में नहीं बांटते, और इनको हिंदुओं में एक सेक्शन का ही वोट मिल जाए तो काम चल जाएगा, इसलिए सेक्शन में बांट के रखते हैं। और इसीलिए चुनाव से पहले इन्होंने बोला था कि हमारी अगर सरकार बनेगी तो हम कास्ट सेंसस कराएंगे। 2024 में आप कास्ट सेंसस करा के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? आप देख लीजिए इनकी मंशा क्या है। और इनका चुनावी पूरा जो कैंपेन था वो तो इसी बेसिस पे ही था, दलितों को भड़काना, मुसलमानों को अपीज करना, कैसे भी करके ये दर्शाना कि हम ही हैं मुसलमानों के और दलितों के हितैषी। एक्चुअल में कुछ नेता इन जैसे ओवैसी जैसे ये चाहते हैं कि दलित और मुसलमानों का कॉम्बिनेशन हमें मिल जाए तो हम हमेशा जीतते रहेंगे। इनके लिए देश कुछ भी नहीं है, इनको ये पता तक नहीं होगा हमारे देश की संस्कृति क्या है। ये ओम बिरला जी से कल बोल रहे थे संसद में कि आपने मोदी जी के सामने तो झुक करके अभिवादन किया और हमारे सामने सकड़ में खड़े हुए हैं। तब ओम बिरला जी ने कहा, उनको कहना पड़ा कि लाला ऐसा है कि हमारे यहाँ संस्कृति ऐसी है कि जो हमसे उम्र में बड़े होते हैं हम उनके सामने झुक करके बात करते हैं, और ये संस्कृति इनकी पार्टी के लोगों को भी पता है। अगर आप पुराने वीडियोस उठा करके देखेंगे 2009 के, 2004 के, 2014 के, तो इनकी पार्टी के नेता भी सम्मान करना जानते थे दूसरों का। एक यही है शहजादे जो जिनके अंदर अहंकार इतना है कि झुकना नहीं चाहते किसी के सामने। कल स्पीकर साहब को यह भी बोलना पड़ा कि आप जो शिव जी की फोटो दिखा रहे हैं ये दिखाना संसद में अलाउ नहीं है, इस तरह से आप कोई डेमोन्स्ट्रेशन नहीं कर सकते ऐसे, पर ये कर रहे थे, शहजादे हैं भैया। फिर स्पीकर साहब को यह भी बोलना पड़ा कि आप बार बार गलती कर रहे हैं, थोड़ा अच्छे से वो करिए चीजों को, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं, इनको एग्रेशन दिखाना था अपना। अब अगर स्पीकर साहब इन्हें सदन से बाहर कर देते तो इनके जो चमचे हैं वो पता है क्या बोलते कि मोदी राहुल गांधी से डर गया, देखो राहुल गांधी को बाहर कर दिया, जब राहुल गांधी इन पर एग्रेशन झाड़ रहे थे तो मोदी का देखो तिलमिलाहट कैसी थी। वो उल्टा सरकार को ही दोषी ठहरा देते। इन्होंने तो ये तक कहा था कि भाई स्पीकर साहब जब हमारे बोलने की बारी आती है तो स्पीकर साहब बटन बंद कर देते हैं हमारे माइक का। इस बात को इन्होंने न सिर्फ संसद में उछाला है, पिछली सरकारों में भी, मतलब 2019 से लेकर 2024 के बीच में भी इस बात को इन्होंने अपनी अलग अलग सभाओं में उछाला है और लंदन में जाके भी उछाला है। कल स्पीकर साहब को यह भी बोलना पड़ा कि शहजादे जी आपके बगल में जो व्यक्ति बैठे हुए हैं ये व्यक्ति भी कभी ना कभी स्पीकर के पद को संभाल चुके हैं, आप इनसे पूछिए क्या बटन दबाने या न दबाने का जो सिस्टम है क्या स्पीकर के पास होता है। तब उन्हें बोला कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तब ये शांत हुए। ऐसे तो नेता है हमारे देश में, और हैरानी की बात यह है कि इनके सपोर्टर्स भी हैं, लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़ी चीज है ये। इनका अगर पूरा अटेंडेंस देखोगे आप तो 50% के आसपास भी नहीं होगा संसद में पिछले सत्र का, पिछली सरकार का। इनसे ज्यादा तो लाल कृष्ण आडवाणी का था 2014 से 2019 के बीच में। लाल कृष्ण आडवाणी की उम्र 90 साल से ज्यादा थी और उनकी अटेंडेंस परसेंट भी 90% से ऊपर थी। और ये वो व्यक्ति है जो साल के एक बड़े हिस्से में विदेश में रहता है और बताते तक नहीं है किसी को कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो पता लग जाता है भाई देवे, सिक्योरिटी लेके नहीं जाते। ऐसे इंसान को पीएम बनना है देश का। वो तो अच्छा है कि इनको लीडर ऑफ अपोजिशन बना दिया, बहुत अच्छा किया। मोदी जी यही चाहते हैं, क्योंकि ये आदमी अपनी इमेच्योरिटी के साथ गलती करता रहेगा और मोदी के पक्ष में बातें जाती रहेंगी। मोदी तो हमेशा से चाहते हैं कि फ्रेम ऐसा बने कि एक तरफ मोदी और एक तरफ राहुल ऐसे दिखाई दे, जनता अपने आप समझ जाएगी कि पप्पू कौन है। तो बीजेपी के पक्ष की बात है ये, लेकिन सवाल पार्टीज का नहीं है, सवाल जनता का है। यार ऐसे कैसे एक झूठ को आप लोग मान लेते हो? आपके पास गूगल है, यूट्यूब है, एक बार वेरीफाई कर लिया करो। हम तो कह रहे हैं हमारी बात भी मत मानो, हमको तो आप कोई ना कोई लेवल लगा ही दोगे क्योंकि आपकी बुद्धि उतनी है। आप खुद जाके गूगल चेक कर लो। और जो लोग इनके आगे पीछे इनको सपोर्ट करते हैं, मीडिया वाले, यूट्यूब वाले, उनके फैक्ट वेरीफाई कर लो, आपको पता चल जाएगा। जय हिंद।